हेलो, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग टिप्स। आज मैं आपको हिंदी से इंग्लिश बनाने का आसान तरीका बताऊंगा कि जो क्लास 5th से लेकर के इंटर तक के बच्चे आराम से अपने घर पे इसको देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो स्कूल नहीं भी जाते हैं बच्चे, या जो घर की लेडीज़ होती हैं, पढ़ी लिखी कम होती हैं, वो जो सोचती हैं कि हम भी इंग्लिश बनाएं, तो उनके लिए भी यानी सबके लिए बहुत ही आसान तरीके से आप बताऊंगा मैं कि आप घर बैठे ही बिना किसी टीचर की मदद से कहीं भी आपको ट्यूशन नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसे तरीके से बताऊंगा आपको कि आप हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे इंग्लिश में लेटर क्या होता है, जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट हिंदी में बोलते हैं इसे वर्णमाला। तो जो हिंदी में छोटा बड़ा काका काका होता है, ये तो वर्णमाला हो गया। इंग्लिश में वही होता है, ए से लेकर के जेड तक, यानी इसे बोलते हैं अल्फ़ाबेट। अब एक एक को हम अलग करते हैं तो उन्हें बोलते हैं इंग्लिश में लेटर। लेटर को हिंदी में बोलते हैं अक्षर। ठीक, समझते रहिएगा, ध्यान से आप देखिएगा और नोट्स बना लीजिएगा आप एक कॉपी पे। जैसे मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके से सेम टू सेम आप भी बना लीजिएगा। अब लेटर होता है, जैसे मान लीजिए एप्पल लिख दिया मैंने, APPLE। अब पूछा जाए भाई इस एप्पल में कितने लीटर हैं, तो आप बताएंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 आपके लेटर्स हो गए। क्लियर। लेटर से लेटर मिल करके मैं शॉर्टकट तरीका चूंकि भी अपना रहा हूँ कि आपको बोरियत ना महसूस हो कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। लेटर से लेटर मिल करके जो बनता है उसको बोलते हैं हम वर्ड। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। ठीक है। अब वर्ड से वर्ड को जब मिलाएंगे हम, यानी कि शब्द को शब्द से मिलाएंगे, तो बनेगा सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य बोलते हैं। हम दोनों चीज़ों से आपको तरीके से बता रहे हैं कि आपको हिंदी और इंग्लिश पूरी तरीके से पता चल जाए कि किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी को जो वर्ड है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यानी कि दोनों की पूरी आपको नॉलेज मिलेगी। तो आपको ये 3 चीज़ें पता चल गई, एक तो लेटर, दूसरा वर्ड और तीसरा सेंटेंस। अब एक सेंटेंस हम लिख के आपको दिखाते हैं तो आप सोचेंगे कि भाई सेंटेंस क्या होता है, जिनको नहीं पता है। आई आसान सा लेता हूं, ईट एप्पल, फुल स्टॉप। अब यहां से लेकर के हमने यहां तक जो लिखा और आगे क्या लगा दिया, फुल स्टॉप। इसका मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक की जो बात है या जो चीज़ लिखी हुई है उसको ही हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटेंस और हिंदी में वाक्य। अब ये लिखा आई ईट एप्पल। अब इसमें अगर पूछे कोई लेटर कितने हो गए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 आपके क्या हो गए, लेटर। कोई पूछ लेता है भाई, ये सब बातों का बहुत ही ध्यान रखिएगा। मतलब आपको शुरू से बता रहे हैं, कोई चीज़ मिस नहीं करिएगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 ये जो अलग अलग पार्ट है इन्हें वर्ड बोलते हैं जो। तो 1 2 3 क्या हो गया आपके, वर्ड्स हो गए, लेटर्स हो गए। प्लूरल है चूंकि एस लगा दिया। पूरा यहां से लेके यहां तक 1 क्या बन गया, सेंटेंस। क्लियर हो गया ये चीज। ये समझ लीजिए शुरुआती चीज है। अगर ये जिसको ये नहीं पता है वो आगे चल करके कुछ भी सीख जाएगा, और ये चीज नहीं पता होगी तो समझ लीजिए वो बेकार है उसकी पढ़ाई। इस तरीके से आप पहले एक नोट्स बना लीजिएगा, ये एक चीज आपकी तैयार हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज हम देखते हैं इसके आगे। नेक्स्ट में ये आता है कि इंग्लिश बनाने के लिए हमें 3 चीज चाहिए होती है। एक सब्जेक्ट, ठीक, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए या इंग्लिश से हिंदी बनाने के लिए इन 3 चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर इन 3 चीज़ों के बारे में आप नहीं जानते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इंग्लिश नहीं बना सकते हैं, और अगर इंग्लिश की हिंदी कहेंगे तो वो भी नहीं बना सकते हैं। हर एक लैंग्वेज का एक अपना वो होता है, तो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज को बनाने के लिए ये 3 चीज़ का होना ज़रूरी है, जिसकी आपको जानकारी हो। तो सबसे पहले हम चलते हैं, उठाते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट को। ठीक, देखिए सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता।
क्योंकि मैं स्कूल के तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ कि अगर बच्चों को कभी ज़रूरत पड़े बताने के लिए तो वो समझा भी सकते हैं। और इस तरीके से ही पढ़ा रहा हूँ कि जो अगर स्कूल नहीं भी जाते हैं बच्चे और घर पे रह के खुद से सेल्फ स्टडी करके हिंदी से इंग्लिश बनाना सीखना चाहते हैं उनके लिए भी है। सही है। कर्ता का मतलब होता है करने वाला। अब आप सोचेंगे करने वाला क्या करने वाला, वो सेंटेंस में आप देखें। एक सेंटेंस लेते हैं हम, सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा आपको। वाक्य बोलते हैं हिंदी में, सीता खाना पकाती है। ओके। अब आप एक चीज़ देखिए इसमें कि करने वाला, तो जो इस पूरे सेंटेंस में करने वाला कौन है, तो आपको दिखाई देगा कि ये सीता जो है वो इसमें करने वाली है, यानी क्या करने वाली है, खाना पका रही है। ठीक। दूसरा एक सेंटेंस और लेते हैं तो और क्लियर होगा। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है। अब इसमें देखिए मैं है करने वाला, इसमें जो भी काम हो रहा है इस सेंटेंस में वो कौन कर रहा है, मैं। तो मैं आपका सब्जेक्ट हो गया। एक और ले लेते हैं, तुम गीत गाती हो। ठीक है। अब इसमें देखिए करने वाला कौन है, जी हाँ सही, आप सही समझे, तुम। ठीक है ना, तो तुम सब्जेक्ट हो गए। अब आगे बढ़ते हैं वर्ब। वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। इसका मतलब ये हो गया कि जिसका होना या करना, देखिए बहुत साफ साफ लिख रहा हूं इसलिए कि आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। जिसका होना या करना पाया जाए। आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के इसकी फोटोकॉपी भी बना करके रख सकते हैं आपको। ठीक है, मेहनत ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए बहुत मतलब साफ साफ लिख रहा हूँ मैं। जिसका होना या करना पाया जाए। अब जैसे एग्जाम्पल भी दे देता हूँ कि आपको क्लियर हो जाएगा क्या, जैसे कि आना, जब कोई आता है ना, आना, जाना, खाना, पीना, अब आपको क्लियर हो रहा होगा, खेलना, एटसेट्रा। ठीक है। अब इसी सेंटेंस को हम फिर उतारते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा वर्ब। सीता खाना पकाती है। ठीक है। अब ये तो क्लियर हो गया, सब्जेक्ट है ये। अब सीता जो इसमें कर क्या रही है, खाना पका रही है, तो खाना तो हटाइए आप, मेन काम तो आप कहेंगे भाई पकाने का काम कर रही है, तो ये क्या हो गया आपका वर्ब। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं, मैं क्रिकेट खेलता हूं। ओके। मैं तो क्लियर हो गया। ये मैं कर क्या रहा है इसमें, तो आप बोलेंगे जी खेलने का काम कर रहा है, तो ये खेलना क्या हो गया, वर्ब। नेक्स्ट, तुम गीत गाती हो। ठीक, तुम तो क्लियर हो गया। ये तुम कर क्या रहा है या कर क्या रही है, गाने का काम कर रही है, तो ये क्या हो गया, वर्ब। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट देखते हैं। ऑब्जेक्ट को हिंदी में तो कर्म बोलते हैं। अब कर्म को पूरा डिटेल समझाने से अच्छा है मैं आपको शॉर्टकट तरीके से सेंटेंस में बता दे रहा हूँ। क्या सेंटेंस था कि सीता खाना पकाती है। ओके, ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया, तो बचा क्या भाई, बचा खाना। तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इजी, 3 पार्ट थे इसके, 3 पार्ट आपके क्लियर हो गए। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। ठीक है, तो ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, तो बचा क्या, क्रिकेट ऑब्जेक्ट। तुम गीत गाती हो, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है आपका, तो बचा क्या, गीत। तो सबसे पहले इन 3 चीज़ों पे आप कमांड करिए, फिर आगे हमारी जो वीडियो देखिए आप, उसमें आपको आगे के स्टेप बताते हैं। धन्यवाद।